हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। 9 अगस्त की वो दिल दहला देने वाली रात, जिसमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी रेसिडेंशियल मेडिकल स्टूडेंट का रेप किया जाता है और उसका मर्डर किया जाता है। मतलब ये कितना इजी हो गया है रेप करना, मर्डर करना हमारे देश में। और निर्भया हत्याकांड के बाद ये दूसरा एक बहुत ही बड़ा ब्रूटल रेप है और आए दिन हमारे देश में हर 16 मिनट पे रेप हो रहे हैं। इस चीज़ पे गवर्नमेंट को एक बहुत ही सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। ये बात करते हैं उस चीज़ पे जिस पे आप यहाँ गैदर्ड हुए। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी रेसिडेंशियल स्टूडेंट का रेप किया जाता है, उसका मर्डर किया जाता है, जो 36 घंटे की ड्यूटी पर थी। 11 बजे रात में उससे उसकी माँ का कॉल आता है और उससे बातचीत होती है कि बेटे तुम कैसी हो, ठीक हो। इधर से रिप्लाई आता है, हाँ मैं ठीक हूँ माँ, अब खा पी के सो जाओ। लेकिन उस माँ को ये अंदाज़ा नहीं रहता कि उसकी लड़की के साथ क्या होने वाला है। 2 बजे रात में वो अपनी कॉलीग के साथ डिनर करती है और जैसे तैसे डिनर करने के बाद वो 3 बजे के बाद अपने सेमिनार हॉल में, काफ़ी लंबा टाइम था इसके कारण सोची कि, और रात के टाइम में पेशेंट की संख्या वैसे भी कम होती है, और उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर रेस्ट ले लिया जाए, इसलिए सेमिनार हॉल में वो जाके रेस्ट लेने गई। लेकिन उसे क्या पता कि वो रात उसके लिए सबसे खतरनाक रात थी। जब वो सेमिनार हॉल में 3 बजे करीब वहाँ पे सोने गई तो उसके साथ रात में रेप किया गया और उसका मर्डर भी कर दिया गया। 7 बजे सुबह उसकी फैमिली वालों को कॉल जाता है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी बेटी की कंडीशन सही नहीं है, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाए। लेकिन ठीक उसके 2-3 घंटे बाद अप्रॉक्सीमेट 10 बजे उसके फैमिली वालों को फिर से कॉल किया जाता है और बोला जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है? फिर जैसे तैसे उसके परिवार वालों ने अपने पड़ोसी को बताया और मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा और 3 घंटे तक उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया। और उनकी पड़ोसी बताती है कि जब वो उनसे मिलने गई, जब वो लड़की की डेड बॉडी के पास में गई 3 घंटे बाद, हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। अब सोचो 3 घंटे तक वहाँ पे क्या हो रहा था। जब 3 घंटे बाद जब उस लड़की की पड़ोसी ने उसे जब मिलने गई तो वो लड़की पूरी नेकेड कंडीशन में थी एंड उसके पैर राइट एंगल पे थे। मतलब आप सोच सकते हो कितना ब्रूटल सीन रहा होगा ये। और उन्होंने ये भी बताया कि जो चश्मे के जो ग्लास होते हैं उनके आँख गड़े हुए थे और उन्हें पीटा भी गया था। सोच सकते हो कितनी बेरहमी से, कितनी दरिंदगी से उनके साथ ये सीन किया गया। और जब पुलिस ने सीसीटीवी में चेक किया तो 4 बजे सुबह एक आदमी अंदर जाता हुआ दिखा जो संजय राय नाम का आदमी था। और जब वो अंदर गया तो उसके गर्दन में नेक बैंड ब्लूटूथ जो आप गाना सुनने के लिए यूज़ करते हो वो उसके गर्दन में था। लेकिन जब वो अंदर से बाहर निकला तो उसके गले में वो ब्लूटूथ नहीं था। तो इस बेसिस पे पुलिस ने उसे पूछताछ किया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रेंज है ना, मुझे भी ऐसा ही लगा, ये स्ट्रेंज है। जब पोस्टमार्टम हुआ उस बॉडी का तो पोस्टमार्टम ये रिपोर्ट निकला कि उसके वजाइना में 150 ग्राम्स ऑफ सीमेन पाया गया। लेकिन एक आदमी का 150 ग्राम ऑफ सीमेन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक आदमी 2 से 3 बार भी एजैकुलेट करता है तो कम से कम 10 से 15 ग्राम सीमेन ही रिलीज कर सकता है, लेकिन 150 ग्राम नॉट पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश करी जा रही है। और ऐसा क्यों, ये तो फिर सीबीआई जांच करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ये कहना है 150 ग्राम ऑफ सीमेन उसके वजाइना के अंदर मिला तो एक आदमी का तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब ये कंप्लीटली शो करता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक गैंग रेप है। और कितनी आसानी से मतलब ये सब कुछ हो गया कि 24 घंटे के अंदर एक्यूज्ड आता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये सोचने वाली बात नहीं है। और जब फैमिली वाले ने इस मैटर को हाई कोर्ट तक लेके गया तो हाई कोर्ट का जवाब आया कि अभी तक प्रिंसिपल से बातचीत नहीं की गई, प्रिंसिपल का बयान दर्ज नहीं किया गया। 2 बजे रात में जिसके साथ विक्टिम ने डिनर किया था उसका भी अभी तक कोई बयान नहीं दर्ज हुआ।
और सबसे बड़ा स्ट्रेंज बात तो ये, प्रिंसिपल ने रिज़ाइन करके दूसरे स्कूल में उसका एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया। और अभी तक उनका फ़ोन भी मिसिंग है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के बारे में आपसे ज़्यादा आपके फ़ोन को पता होता है और किसी को नहीं पता होता, बट अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं मिला है। बता दें कि कुछ लोगों का टीम वहाँ आने के बाद वहाँ पे कुछ लोग आए और उस सबूत को मिटाने के लिए तोड़फोड़ करने लगे, लेकिन इस आवाज़ को सुन के बहुत सारे लोग वहाँ आए और उसके बाद उनको हड़काए वहाँ से। वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके पीछे क्या फैक्ट है, मिस्ट्री है, वो मुझे अभी पूरा नहीं पता। सो मैं आपको जो मुझे पता वो मैं आपको बता रहा हूँ। खैर ये सब बात रही, और आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पोस्ट पे आता है तो सोचो उसके पीछे की कितनी मेहनत रही होगी। नीट यूजी क्लियर करके, MBBS करके और MS MD करने के लिए, वो 3 साल के लिए जो पूरी तरह से मेडिकल को अपने आप को झोंक देता है, उसके साथ ऐसा है। अब मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं इस चीज़ को बताने के लिए, और देखते हैं गवर्नमेंट का क्या रिप्लाई आता है इस पे। बने रहे वीडियो में हमारे साथ, आपको मिलते रहेंगे अपडेट्स, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।